जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूलोगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। एक ही पत्नी जिंदगी बेहोश होने लगती है तो आदमी पत्नियां बदलना चाहता है। एक ही मकान तो जिंदगी बेहोश होने लगती है तो मकान बदलना चाहता है। एक ही भोजन तो जिंदगी बेहोश होने लगती है तो आदमी रोज भोजन बदलना चाहता है। वह बदलाहट इसलिए ताकि हम जगे रहें, नहीं तो हम सो जाएंगे, खो जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे। अगर बदलाहट बिल्कुल न हो तो हम सो जाएंगे। इसलिए सोने की सब तरकीबें एक तरकीब उपयोग में लाती हैं। सोने की जितनी तरकीबें हैं, जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके लिए सरलतम उपाय है कि वे कोई एक चीज को दोहराएं चले जाएं तो थोड़ी देर में ऊब जाते हैं, क्योंकि नया नहीं होता तो जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। तो आप अगर राम राम भी दोहराते हैं तो भी नींद आ जाएगी। इसलिए जब करने वाले को जो नींद आ जाती है, मंदिर में पूजा प्रार्थना करने वालों को जो नींद आ जाती है, उसका कारण यह है कि एक ही शब्द में नवीनता न होने से चुनौती नहीं रहती, जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। बच्चे को माँ माथे पर थपकी दे देती है, 10-5 वही थपकी वह सो जाता है। थपकी में कुछ और नहीं है, ऊब जाता है, उसमें कुछ नयापन नहीं है, सो जाता है। इसलिए आपको अपने कमरे में नींद जल्दी आ जाती है, दूसरे के कमरे में देर लगती है, क्योंकि दूसरे का कमरा थोड़ा नया है। आपको अपने ही तकिए पर, अपने ही बिस्तर पर नींद जल्दी आ जाती है, दूसरे के बिस्तर पर, दूसरे के तकिए पर नींद जल्दी नहीं आती। कुछ नया है जो जगाए रखता है। इसलिए सभी लोगों के सोने का एक रिचुअल होता है, क्रियाकांड होता है। छोटा बच्चा परेशान है, वह अपना अंगूठा ही मुंह में ले लेता है और थोड़ी देर में उससे ऊब जाता है, कुछ नया नहीं है, सो जाता है। छोटे बच्चे और बड़े लोगों में कोई बहुत फर्क नहीं है। कोई आदमी है जो रात जब तक सिगरेट न पी ले तब तक सो न सकेगा, तो वह सिगरेट पी लेता है। अंगूठा चूसने का सब्स्टिट्यूट है, फिर उसको नींद आ जाती है, फिर उसको नींद आ ही जाएगी। नियमित क्रम है, वह उबा देता है जल्दी, नई जगह में, नए लोगों के बीच, नए मकान में नींद मुश्किल से आती है, क्योंकि बहुत कुछ मौजूद है चारों तरफ जो आपको जगाए रखता है, कहता है मुझे देखो, जगो, कुछ नया है। पश्चिम में जो नींद टूट गई है उसका कारण यह है कि पश्चिम में इतने जोर से बदलाव हुआ है और हो रहा है कि रोज वहाँ नया मौजूद हो जाता है। पूरब अभी भी नींद के लिहाज में सुखी है, ज़्यादा दिन रहेगा नहीं। एक गांव का आदमी गहरी नींद सोता है, शहर का आदमी उतनी गहरी नींद नहीं सो पाता। कारण कुछ भी नहीं है। गांव का आदमी
पुराने में ही जीता है, ऊबा ऊबा ही जीता है, उसमें नया कुछ होता नहीं जो जगा दे। शहर के आदमी रोज रोज सब कुछ नया है, नई फिल्म चलती है, नया अखबार छपता है, नए लोग मिलते हैं, नए सामान बाजार में आ जाते हैं, दुकानों की शो बढ़ जाती है, नई नई चीज़ें रोज मिलती हैं एवं फैशन हो जाती हैं। रोज नया है, उस नए के कारण जागना सतत हो जाता है, नींद मुश्किल हो जाती है। गांव में सब पुराना है, वही गांव है, वही रास्ता है, सब वही है, वे ही लोग हैं। मैं अपने गांव कभी कभी जाता हूँ, साल भर बाद, 2 साल बाद सब वही का वही है। तो गांव में प्रवेश करते हुए मैं जानता हूँ स्टेशन पर कौन सा कुली मुझे दिखाई पड़ेगा, वही दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ता है, एक ही कुली है। फिर कौन सा तांगे वाला मुझे मिलेगा और वह तांगे वाला मुझसे क्या बातें करेगा, क्योंकि वह सालों से वही बातें जब भी मैं जाता हूँ मुझसे करता रहा है। फिर गांव की सड़कों पर से तांगा जाता है तो मैं जानता हूँ कि कौन आदमी घर के बाहर सोकर खांस रहा होगा, क्या हो रहा होगा। गांव में वह जो है वह मुझे पहले से ही पता है कि यह हो रहा होगा, उसमें कोई न कोई बराबर फर्क है तो है। कभी कोई घटना घटती है, गांव में कोई मर जाता है, कोई जन्मता है, कभी कभी वैसा ही चला जाता है और चलता चला जाता है और चलता रहता है। पूरब नींद के संबंध में बड़ा सुखी था क्योंकि सब ठहरा हुआ था। पश्चिम नींद के संबंध में पड़ गया तो मुश्किल आ गई, मुश्किल में ही पड़ गया। सब बदल रहा है, इतने जोर से बदल रहा है कि 5 साल बाद उसी गांव में जाकर खड़े होकर यह कहना मुश्किल है कि यह वही गांव है। सब कुछ बदल गया है तो नींद टूट गई है। अगर कोई विषय आपको उत्प्रेरित न करता है तो स्वभाव फलित हो जाती है, और अगर कोई प्रेरणा बाहर बनी रहे तो आप जागे रहते हैं। जागने के लिए यह प्रेरणा बाहर भी बहुत ज़रूरी है, और यह हम सब के जीवन में भी बहुत जागने के लिए बाहर की प्रेरणा बहुत आवश्यक है एवं बहुत उपयोगी है।